नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। आज पुण्यतिथि विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे एक महान भारतीय महिला के बारे में जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपने एक विशेष स्थान के चलते जानी जाती हैं, जिन्हें हम बूढ़ी गांधी या ओल्ड लेडी गांधी के नाम से भी जानते हैं। और उनकी भूमिका निर्विवाद रूप से ऐसी रही है कि वो पीढ़ियों को इंस्पायर करती रही है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसी अनेक महिलाएं सामने आईं जिन्होंने अपने कौशल से स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी। कुछ महिलाएं उदारवादी कानूनी मार्ग पर चलकर योगदान कर रही थीं, तो कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा। इन्हीं में से एक महान वीरांगना थी मातंगिनी हाजरा, जिनकी आज पुण्यतिथि है यानी डेथ एनिवर्सरी है। मातंगिनी हाजरा का जन्म 9 अक्टूबर 1870 को बंगाल के तमलुक शहर में कुछ दूरी पर मौजूद होगला मिदनीपुर जिला में एक साधारण परिवार में हुआ था। परंपरागत सामाजिक कुरीतियों के उस दौर में उन्हें बाल विवाह का दंश झेलना पड़ा और अत्यंत निर्धनता के चलते उनका विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में 62 वर्षीय विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया। लेकिन उनका जज्बा बरकरार रहा। उन्हें देश के लिए अपना योगदान देना था, समाज सेवा करनी थी और उनकी ये प्रबल इच्छा रंग लाई और धीरे धीरे उन्होंने ऐसी राह बनाई कि उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज पूरा भारत उन्हें याद करता है। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान मातंगिनी का राष्ट्रवादी चरित्र मुखर रूप में सामने आया था। बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस की रणनीति के उस दौर में उन्होंने गांधीवादी कार्य पद्धति में पूर्ण आस्था बनाए रखी। सूत काटने और खादी वस्त्रों को धारण करने की दिशा में उस समय की भारतीय महिलाओं के समक्ष उन्होंने एक मिसाल पेश किया। मातंगिनी हजारा ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। 1932 में उनके गांव में एक जुलूस निकला, उसमें कोई भी महिला नहीं थी। यह देखकर मातंगिनी जुलूस में सम्मिलित हो गईं। इसके साथ ही वे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सक्रिय महिला सहभागी भी बनी थीं। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरांगना मातंगिनी हजारा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी थीं और उन्होंने काले झंडे पूर्ण निर्भीकता के साथ दिखाए भी। वह ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाती हुई दरबार तक पहुंच गईं। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 माह का सश्रम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इनकी भूमिका अप्रतिम रही। 29 सितंबर 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया था जिसमें 6000 से अधिक आंदोलनकारी मौजूद थे। इसमें अधिकतर महिलाएं शामिल थीं। वहीं इस जुलूस का नेतृत्व 71 वर्षीय मातंगिनी हाजरा कर रही थीं। प्रदर्शनकारियों ने तामलुक थाने पर धावा बोलने की योजना बनाई थी। उनका मकसद थाने को अपने कब्जे में करना था। जैसे ही जुलूस शहर में पहुंचा, ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें लागू भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत रोकने का आदेश दिया। इससे जुलूस में भीड़ तितर बितर हो गई थी। ऐसे में मातंगिनी ने हाथ में तिरंगा लिए आगे की ओर बढ़ती रहीं और वह वंदे मातरम के नारों को बुलंद कर रही थी। 3 गोलियां खाने के बाद भी उन्होंने तिरंगे को अपने हाथ में थामे रखा था। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में जब तिरंगा था और वो अपने जज्बे को लगातार बरकरार बनाए रखना चाहती थी और लोगों को उस समय उनके मन में जज्बा भरे रखना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि आज कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, मैं फहराऊंगी तिरंगा, आज कोई मुझको रोक नहीं सकता। और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ वो आगे बढ़ीं। इस तरीके की राष्ट्रवादी सोच के साथ जिस महिला ने अपने जीवन का समर्पण किया, आज हमारा पूरा देश नतमस्तक है ऐसी महान महिला के सामने और उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? उनके बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी? उनके बारे में विशेष जानकारी अगर आपके पास भी कुछ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।